नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आरएस और एसआई के बारे में। क्या है कि वैसे तो आपने जानकारी देख ली होगी कि बहुत सारी यूट्यूब पे या कहीं टेलीग्राम पे कि एसआई की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। और एक और दूसरा सवाल है वो है कि क्या एसआई भर्ती आरएस में शामिल है या नहीं है। तो आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहला तो है हमारा आरएस भर्ती, और सेकंड नंबर पे कि शामिल है या है नहीं। शामिल है या नहीं, तो दो चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो उम्मीद रखिए मैं आपको सही एंड सटीक जानकारी दूंगा, बिना कोई भ्रामक जानकारी, किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने का मेरा कार्य नहीं है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, आप भी अपना धर्म निभाइए। आपको भी ये धर्म बनता है कि ऐसी दूसरी चीज़ें बातों पे या भ्रामक जानकारियों के जाल में ना आए, और जो सही एंड सटीक है उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो सही हो तो भी करना पड़ता है, गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। तो दूसरा सवाल था कि एसआई भर्ती आरएस में शामिल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं तो उनको बता देता हूँ आरएस भर्ती के बारे में क्या प्रक्रिया है। हो सकता है वो भी अप्लाई करें और करना भी चाहिए। देखिए भाई, आरएस की भर्ती है जो लगभग हर साल में आ जाती है। इस बार में जो आने वाली है ये आरएस 2024 है। इसके पद हैं वो लगभग 705 बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम ये 800 से 900 पदों के बीच रहने वाली है। 800 से 900 पदों के बीच रहने वाली है। और इसकी जो योग्यता होती है ना, योग्यता वो स्नातक है भाई। स्नातक जो लास्ट ईयर वाला है, जिसकी अभी स्नातक नहीं हुई और स्नातक चल रही है रनिंग में, वो भी इसमें अपियर हो सकता है। और एज है वो तो 18-40 है, वो 5 साल रिजर्वेशन वगैरह 45 साल, एज खूब है, एज की कोई चिंता नहीं है। और इसके जो सेगमेंट है, इसका तरीका क्या है, देखो इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य, 1 नंबर 2 और 3। पहले पार्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ प्री होता है, जिसे हम पीटी बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी एबीसीडी है। और सेकंड टाइप में इसमें कुल 4 पेपर होते हैं भाई, वो 4 पेपर होते हैं और 1-2 दिन में हो जाते हैं। एक दिन में 2 पारी में, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड, और दूसरे दिन 2, कुल मिला के 4 पेपर हो जाते हैं। ये 150 क्वेश्चन का होता है, 150, और ये 800 क्वेश्चन का होता है, मतलब 200 × 4। और इसमें लास्ट फेज में होता है वो है इंटरव्यू। इन तीनों के 3 परीक्षाओं 3 चरणों से गुजरना होता है। इसके जो नंबर मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, सिर्फ प्री और मेंस इन दोनों के ऐड होते हैं, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद जिस हिसाब को रैंक के हिसाब से उनको अलग अलग पोस्ट मिलती है, आरएस, एसडीएम, डीएसपी, डीवाईएसपी, अकाउंट, कोऑपरेटिव, महिला बाल विभाग, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह की कुल 30 तरह की वैकेंसियाँ, 40 तरह की वैकेंसियाँ होती है। सभी के 50, 60, 55 ऐसे पद होते हैं। ऑर्डिनरी सर्विस और स्टेट सर्विस दोनों को मिलाकर जो भर्ती बनती है वो बनती है आरएस। तो ये तो हमने एक सामान्य जानकारी थी आरएस के लिए। अब हमारा सवाल था एसआई के लिए, क्या एसआई भर्ती आरएस में शामिल होगी या ना होगी। तो क्या होगी भाई, जानकारी सुन लो, अच्छा लगे ना लगे वो आपका डिपेंड है, आपके विवेक पे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि वैकेंसी करवाने वाला मैं नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जो आप चाहते उस तरह से करवाता, उचित तरीके से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि अब 2 गुट बन गए। एक वो गुट जो चाहता है कि ये वैकेंसी आरएस में शामिल हो, और एक दूसरा गुट वो चाहता है कि ये भर्ती आरएस में शामिल ना हो। इनका भी अलग अलग तर्क है। आरएस में शामिल होने के उसके क्या तर्क हैं, वो कहता है कि आरएस में अगर भर्ती शामिल होती है तो एक तो पारदर्शिता आएगी, क्योंकि आरएस में होता है कि उसके बाद आपको अगर पेपर ला के भी दे देना फिर भी आप आरएस क्लियर नहीं करते। मैंने अभी बताया था कि 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और प्री वो तो एसआई में भी हो रहा है, लेकिन एसआई में मेंस जो मुख्य परीक्षा है जिसमें भाषा शैली के नंबर मिलते हैं, राइटिंग स्किल के नंबर मिलते हैं, वो नहीं होता। अगर आपको पेपर दे भी देना तो भी आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सवाल इस टाइप के आते हैं, क्योंकि आपको उत्तर अपने मन से लिखने पड़ते हैं, और ना ही कोई कोचिंग वाला आपको सिखा सकता है, ना ही आरएस बना सकता है। इसका थोड़ा क्या है कि क्राइटेरिया बड़ा होता है, और एक अलग तरह की थिंकिंग और अलग तरह का आईक्यू वाला बंदा ही आरएस को क्लियर कर सकता है। लेकिन एसआई में क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एबीसीडी भरना होता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीके जीएस का और सेकंड पेपर हिंदी का। और दूसरे वो लोग जो चाहते हैं कि ये भर्ती आरएस के थ्रू ना होके जो पहले से चलती आ रही है उसके हिसाब से ही हो। तो उसके हिसाब से होने से क्या है कि इनका तर्क क्या है कि
डेढ़ 2 साल या 3 साल से ये तैयारी कर रहे हैं लगातार। 21 के बाद में आई, 21 में वैकेंसी आई थी, 21 के बाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जिस हिसाब से पिछली तरह से वैकेंसी हुई थी। लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि वैकेंसी इनको आरएस में शामिल करेंगे तो उनकी तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। हजारों लाखों रुपए बड़े बड़े शहरों में जाके हजारों लाखों रुपए कोचिंग संस्थान वालों को देके वहाँ रूम लेके रहे या पीजी में रहे, उनका खर्चा लगा के अब वो बिल्कुल जीरो पे आ गई। उनको मुख्य परीक्षा की अभी तो कोई जानकारी नहीं है, फिर वो मेंस कैसे लिखेंगे, कैसे क्लियर करेंगे। इस तरह से दो अलग अलग गुट बन गए, एक करवाने के पक्ष में, एक ना करवाने के पक्ष में। करवाने वाले में कौन है? ये वो लोग हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरएस का इसका पेपर क्या कि सेम होता है, जिसका एसआई का फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है और आरएस का प्री ये सेम ही होता है, एक तरह का सिलेबस है इनमें, ठीक है। तो इन दोनों का तो सेम पेपर है। जो आरएस से तैयारी करते हैं वो तो चाहते हैं कि ये भर्ती आरएस में शामिल हो, लेकिन जो नई तैयारी करे सिर्फ एसआई के हिसाब से तैयारी करे थे उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है। और सरकार भी ये चाहती है कि ये भर्ती आरएस के शामिल हो। क्यों? इसको लेके जो पिछली बार बवाल मचा था ना, हजारों मतलब 900 पदों में से लगभग आधे से ज़्यादा फर्जी कैंडिडेट बैठे हुए थे, डमी कैंडिडेट बैठे हुए थे और पेपर भी लीक हुआ था। ये अलग बात है कि उन्होंने वैकेंसी रद्द नहीं की। आधे से ज़्यादा डमी कैंडिडेट थे, उनकी कई गिरफ्तारियां हुई थी और अभी भी उसकी दिनों दिन जांच जारी है, परतें खुल रही है, एक दो ऐसे पकड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे ऐसे के सबूत लगते हैं सरकार अपनी कार्रवाई करने पे तेज है। तो इस पेपर लीक की समस्या से निजात पाने के लिए ये ऐसी समस्या जो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक कैंसर की तरह फैल चुकी है। सरकार के लिए एग्जाम पास करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है। तो इस हिसाब से यह देखते हुए सरकार ने इसको आरएस में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था और प्रस्ताव को मंजूरी मिली भी। ये आपने न्यूज़ देखी होगी। मुझे तो 100% लग रहा है, बुरा मत मानना, कि एसआई भर्ती आरएस के अंदर ही आएगी। देख लेना, ये हमारी एक सरकार की, कुछ भी मानो, तानाशाही मानो, कुछ भी कह दो, लेकिन इस भर्ती को एसआई को आरएस के द्वारा ही करवाएगी ये सरकार। और हर बार की तरह हम सिर्फ क्या है कि 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन सरकार के जो पारदर्शिता के चक्कर में ये भर्ती आरएस से करवा रही है, उनका भी तर्क है कि इससे भर्ती में पारदर्शिता आएगी। तो एक बात तो ये होती है कि भाई अगर आरएस में ही पारदर्शिता आती है तो घपला तो इंटरव्यू में ही होता है। अच्छा, एसआई और आरएस दोनों को ले कौन रही है? वो भी तो संस्थान एक ही है, इसको भी आरपीएससी कराती है, इसको भी आरपीएससी कराती है। और अगर पारदर्शिता ही लानी है तो वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आती है, उन सभी को आप आरएस में शामिल कर लो। फिर वो क्यों नहीं करते? उनमें क्या है, आपको करप्शन लोग चाहिए? सिर्फ आरएस और एसआई दूध के धुले हुए चाहिए? ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ये करवा रही है तो मुझे लगता है ये तो करवा के ही छोड़ेगी भाई, ये हमारे बस की बात रही नहीं अब। और जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा आरएस का। लगभग आप ये मान के चलो वर्किंग डेज, विदिन 15 डेज के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद कोई कुछ कर भी नहीं सकता और वो भर्ती होकर रहती है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है, इसमें खुश होने की बात तो है नहीं, लेकिन ये भर्ती आरएस में शामिल ही होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैला देना। और इसकी और कोई जानकारी होगी तो कोई नई रणनीति बनाएंगे, वो अलग बात है, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही चीज़ कंफर्म होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है, और जो जानकारी जो मुझे मिली है, जो आज तक तो सही होती आई है भाई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।